भगवद गीता का सार। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक ऐसा रत्न है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक मार्गदर्शक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रकट हुआ। ये संवाद न केवल अर्जुन के संदेह और भय को दूर करता है बल्कि हर युग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। गीता हमें जीवन, मृत्यु, कर्म, धर्म और भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। आइए गीता के इस अमूल्य ज्ञान का सार विस्तार से जानें। कर्म का महत्व। भगवद गीता में कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमें ये समझाता है कि फल की अपेक्षा करना ही हमारे दुख और चिंता का कारण बनता है। उदाहरण के लिए एक किसान बीज बोने का काम करता है। वह मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी पर ध्यान देकर अपना कार्य करता है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि फसल कितनी अच्छी होगी। इसी प्रकार हमें भी अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के भेद को समझाते हुए कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। ये श्लोक हमें बताता है कि आत्मा अजर अमर है जबकि शरीर नश्वर है। जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार मृत्यु का भय समाप्त करता है और आत्मा के अमरत्व का बोध कराता है। आत्मा का ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीर और भौतिक सुखों से अधिक आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। ये हमें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। संभाव और संतुलन। भगवद गीता हमें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। इसका अर्थ है कि हमें अपने शत्रु और मित्र, सुख और दुख, मान और अपमान में समान भाव रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है वही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करता है। यह विचार हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। आसक्ति का त्याग, निर्लिप्तता। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो वह हमारी चिंता और दुख का कारण बनती है। गीता सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम में आसक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने धन या पद से अत्यधिक जुड़ाव रखता है तो उसका खोने का डर या लालच उसे मानसिक अशांति देता है। गीता का ये विचार हमें निस्वार्थ और निष्काम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। भक्ति और समर्पण। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने सारे कर्तव्यों और धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो वे हमारी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। यह विचार हमें ये सिखाता है कि जब हमें कोई रास्ता न दिखे तो हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उनकी भक्ति से हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। आत्मसंयम और ध्यान। गीता में ध्यान और आत्मसंयम पर विशेष बल दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानात् धर्मं प्नोति। इसका अर्थ है कि ध्यान से धर्म और सच्चाई की प्राप्ति होती है। ध्यान हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को स्थिर करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान और आत्मसंयम की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी सकारात्मक बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाती है कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें,
सुख दुख और सफलता असफलता में संतुलित रहे। आत्मा के अमरत्व को समझकर मृत्यु का भय त्यागे, भगवान पर विश्वास रखें और उनकी शरण में जाएं। ध्यान और आत्म संयम का अभ्यास करें। गीता का सार हमें ये सिखाता है कि जीवन में शांति, संतोष और सफलता पाने के लिए हमें अपने कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल होगा बल्कि हमें आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।